मैं सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को प्यार भरा नमस्कार, जय भीम, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे नवयुवकों, सभी को हमारी तरफ से प्रणाम, नमस्कार। आज मैं संसार के इंसानियत की बात करता हूँ। और संसार की छोड़ दो, सबसे पहले अपने देश की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा देश 80 साल पहले, जितने भी आप गिनती लगाते जाओ, हमारे भारतवर्ष की स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन सबसे ज्यादा खराब किसकी थी? जो छोटे वर्ग के लोग हैं, जिनको हम दलित कहते हैं, उनकी गरीबी और उधर जिम्मेदारों की मार। लेकिन फिर भी हमारे जवान हिम्मत नहीं हारे, मजदूरी किए, अपना काम किया और अपने परिवार के बच्चों को पालने की संपूर्ण सफलता के साथ साथ एक हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन कहा जाता है, जब कोई ईमानदारी से अगर खाना चाहे तो वो भी किसी किसी को अच्छा नहीं लगता है। अब हमारे जो छोटे वर्ग के भाई लोग थे, हमारी भाई बहनें थीं, जिनको शिक्षा के ऊपर भी प्रतिबंध लगा हुआ था कि अगर कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहता तो नहीं कर सकता था। ऐसा सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा और देश भी चलता रहा, लोग भी चलते रहे। हमारा ठीक है, हमारा परिवार ठीक है, हमारे बच्चे ठीक है, और जो भी चीज हो सब हमको मिल जानी चाहिए। हमारे बच्चे एसडीएम, हमारे बच्चे कलेक्टर, हमारे बच्चे मजिस्ट्रेट, हमारे बच्चे राष्ट्रपति, हमारे बच्चे प्रधानमंत्री, हमारे बच्चे पायलट, हमारे बच्चे रेलवे का ऑफिसर, हमारे बच्चे डाकघर, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट हैं हमारे भारतवर्ष में, जितने भी काम हैं, जितनी भी आजादी है, सिर्फ हमें चाहिए, हमारे बच्चों को चाहिए, और किसी को नहीं चाहिए। लेकिन अभी मैं किससे पूछूं? उसमें से कुछ पूर्वज खत्म हो गए और कुछ होंगे, तो इतने कमजोर हो गए कि हम उनको कह ही नहीं सकते हैं। लेकिन क्या करें, कहना तो पड़ेगा। तो हम बात कर लेते हैं अपने शिक्षा की, अपने अधिकारों की। जब से हमारा देश आजाद हुआ, हम सभी को कभी भी एहसास नहीं हुआ कि हम गुलाम हैं, हम किसी के दबाव में हैं, या हमको कुछ नहीं मिलता है। नहीं, सब अधिकार मिलता है। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, पहन रहे हैं, नौकरियां मिल रही हैं, अच्छा जो है पहन ओढ़ रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है, और पढ़ाई भी अच्छी हो रही है। हम मजिस्ट्रेट, पायलट, इनकम टैक्स ऑफिसर, रेलवे का ऑफिसर, मजिस्ट्रेट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब पर चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, और फ्री है।
कभी काम पर जाएं या न जाएं, कैसे भी चलें, कहीं भी रह सकते, घूम सकते, पूरा हिंदुस्तान पड़ा है, कमाते खाते हैं, हर चीज हमको मिलती है। रेल लगा है, हवाई जहाज लगा है, फ्लाइट लगी है, पानी की डुबकियां लगी हैं, साइकिल आ गई, मोटरसाइकिल आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, सब कुछ चल रहा है। लेकिन चल रहा है, लेकिन कुछ लोग को अभी भी छोटे बड़ों से तकलीफ ये है कि लोग ऐसे क्यों चल रहे हैं, इनका तो कोई अधिकार ही नहीं था। तो मेरे देशवासियों, मेरे नवयुवकों, हमने जो भी बताया कोई चिंता नहीं, खा रहे पी रहे। लेकिन हमारे गांव में आज भी कुछ ऐसे इंसान हैं जिन्हें यही नहीं पता है कि भारत में हुआ क्या है। तो आज मैं वीडियो जो बना रहा हूं वो मैं अपने उन गांव वालों के लिए बना रहा हूं, आप लोग के लिए नहीं। आप लोग तो बहुत कुछ पढ़ लिख चुके हैं, आपको सब पता है, लेकिन हम उनको जागरूक करना चाहता हूं जो आज सो रहे हैं, जिनको हम लोग हमारे दिग्गज पीएम, दिग्गज महापुरुष समझाने पे लगे हैं, लेकिन उनके कान नीचे जू नहीं रेंग रही है। अपने लिए ना सही, आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, वो आपके सपना है, और जब कुछ आप ही करोगे तो बच्चे आगे कुछ आपसे सीखेंगे। कहा जाता है कि सबसे बड़ा जो संस्कार है वो माता पिता परिवार का होता है। अगर परिवार का माता संस्कार अगर ना मिल पाए तो किसी भी गुरु की अहमियत रहती नहीं। गुरु खुद बोलता है इसको क्या सिखाया गया, क्या पढ़ाया गया है। भाई सबसे पहले जब हम बड़े होते हैं 8 या 9 10 साल के, 8 साल से पहले भी अब गोद में होते तब भी हमको कभी प्यार में मम्मा पापा अंकल सब सिखाया जाता है। अब वही संस्कार से हम 5वीं या 6ठी या 5वीं साल में हम एडमिशन लेते हैं स्कूल का, पढ़ लिख जाते हैं। पर यह सारी आजादी आप लोगों ने कभी सोचा है कि आई कहां से? ऐसे ही आ गई। हम ऐसे पढ़ने लगे, ओढ़ने लगे, खाने लगे, पीने लगे। हम कह रहे कि हमारे पर कोई दबाव नहीं है, कोई चिंता नहीं है, भारत देश अच्छा है। अगर कुछ आपको मंजर देखने का है तो हमारे एक इंसान है, महापुरुषों में महापुरुष। अगर वो चाहते तो अब परिवार में अगर रहते, उन्हें परिवार में भी कोई कमी नहीं थी, लाड़ प्यार की, और कोई तकलीफ नहीं था। अगर वो चाहते तो उच्च पद पे सर्विस करके अपने परिवार के, अपने बच्चों को उच्च स्थान पे पहुंचा सकते थे। लेकिन वो कौन है, हम आप लोग से पूछना चाहता हूं। हम लोगों ने इतिहास में पढ़ लिया, छोड़ दिया। लेकिन इतिहास में पढ़ने के बाद में आप थोड़ा कल्पना कीजिए कि अगर हमारा माँ बाप हमको थोड़ा कुछ बोल देता है तो हमको कितना बुरा लगता है। या कोई चलते फिरते कोई टच हो जाए तभी उसको हम गाली दे देते हैं। कोई भी इंसान किसी थोड़ा भी कुछ बोल दे तब उसको मारने पे तुल जाते हैं। और अगर बात हक की आ जाए तब तो लोग मर्डर कर देंगे। अगर हक अधिकार किसी को मांगने चालू कर दो तो धमकियां देना चालू करते हैं। ये सारे जालों में भाई हम क्यों जाएं, हमको क्या पड़ी है। सामने वाला बोलता हम क्यों जाएं, हमारे बीवी बाल बच्चे हैं। तो मेरे देशवासियों, अगर हम क्यों जाए, हमारे बीवी बाल बच्चे, हम क्यों जाए, हमारी नौकरी, हम क्यों जाए, हमारा घर है, हम क्यों जाए, हमारा परिवार है। तो अगर वो इंसान ऐसा सोचता, वो महापुरुष थे, अपने बारे में अगर ऐसा सोचते तो सोचिए क्या हमको अधिकार, हमको चलने खाने का, शिक्षा का, बिजनेस का, भारत के हर जगह पे रहने का सारे अधिकार प्राप्त हो सकते थे।
सोचिए, कहते हैं कि कुछ सीख लो बुजुर्गों से, फिर भी हमारे पल्ले नहीं पड़ता है। लेकिन वो इंसान महापुरुष इंसान थे जो इतने पढ़े लिखने के बाद में भी अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने राष्ट्र के साथ कभी अपने बारे में नहीं सोचे। और हम किसके बारे में बताने जा रहे हैं? और जो हमको दिए हैं वो मैं सत नमन करता हूं। और वो हमारे चहीते, हमारे आदरणीय पूजनीय पुरुषों के महापुरुष, विश्व गुरु। संसार की ऐसी कोई गली नहीं है जहां पे उनका नाम ना चल रहा हो, और संसार की कोई ऐसी इतिहास नहीं है जहां पे उनका नाम ना लिखा हो, और संसार की ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं है जहां पे उनकी किताब ना हो, उनका बुक ना हो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं पढ़े लिखे वीडियो बिल्कुल नहीं बना रहा हूं। मैं उन अनपढ़ लोगों के लिए बना रहा जो आज गांव में भी बैठ के कुछ मतलब नहीं रख रहे हैं और कुछ ऐसी चालें चल रहे हैं जो कभी चलने नहीं चाहिए, और बच्चों पर भी बुरा असर पड़ता है। हम ऐसे लोगों को समझा रहा हूं, अगर अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है और अगर स्कूल में अच्छी शिक्षा देनी है तो हमारा प्यारा पूजनीय, हमारा अंग, सबसे महत्वपूर्ण, संसार का महत्वपूर्ण भारतीय संविधान को पढ़ना, अपने बच्चों को पढ़ाना। हमको आजादी ये सब मैं जो बोल गया हूं भी, इसको पाने के लिए हमारे आदरणीय पूजनीय पुरुषों के पुरुष, महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपनी खुशियां, अपनी इच्छाएं, अपनी भूख, अपना परिवार, अपना बच्चे, अपने सपने सब छोड़कर, तोड़कर तुम्हारे को अधिकार के लिए, तुम्हारी शिक्षा के लिए, तुम्हारे भ्रमण करने के लिए, तुम्हारी नौकरियों के लिए, तुम्हारे को सांस लेने के लिए, तुम्हारी पूरी जिंदगी को संवारने के लिए, तुम्हें एक साथ चलने के लिए, और हर डिपार्टमेंट में, हर ऑफिस में, हर नौकरी में साथ साथ बैठ के काम करने के लिए हमारे महापुरुष आदरणीय पूजनीय डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी जान की आहुति दे दी। जान की आहुति, जान की बाजी, जान की कुर्बानी, शहीद हो गए हमारे तुम्हारे लिए। आज संविधान है, तब भी कहीं पे जाइए और हमारे छोटे वर्गों को कभी कभी, तो हम कभी कभी शब्द लगा दिया, नहीं लगाना चाहिए। आज भी घोड़ी पे बैठने का अधिकार नहीं है, आज भी साथ चलने के लिए भी मना करते हैं। और घटनाएं तो आप देख रहे हो, जब संविधान चल रहा है, संविधान की ताकत है, तब भी ऐसे कांड हो रहे हैं। तो अब सोचिए, अगर संविधान नहीं होता और हमारे आदरणीय पूजनीय बाबा भीमराव अंबेडकर जी थोड़ा सा अगर अपने परिवार की तरफ चले जाते, तो सोचिए कि हमारा तुम्हारा क्या हाल होता था। इसलिए अभी भी वक्त है, भारतीय संविधान को पढ़िए। अगर कितने भी काम करो, रात के समय अगर तुमको सोने का समय है तो कुछ नहीं तो आधा घंटा, नहीं तो 10 मिनट भी, 3 लानी भी पढ़ लोगे मेन, तो समझ में आ जाएगा कि हमारी
जिंदगी की अहमियत की लड़ाई क्या है। भारतीय संविधान जब लागू नहीं हुआ था तो सबसे बड़े दुख में ज्यादा कोई नहीं थे। सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी गरीबी हमारे नए पीढ़ियों का, छोटे वर्गों का हालत खराब था। वो शिक्षा नहीं ले पाए, अनपढ़ थे, और अनपढ़ के और दूसरे शरीफ थे, ईमानदार थे, और वही ईमानदारी का फायदा उठा के बड़े वर्गों ने सालों साल अन्याय अत्याचार करते चले आए। उनका यह नहीं कहना था कि ये लोग पढ़े लिखे बड़े हों। अब सोच लो, जहां पे नहीं होगी 3 लोग की, 3 लोग हैं और नहीं होगी, वहां पे एक बोलेगा नहीं होगी, तो सोचिए कि उसके जिगर में कितना बड़ा कलेजा होगा, मां का कलेजा होगा। वो एक, ये 3, और फिर भी बंदे ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारतीय संविधान को लिख करके, और हमारे महापुरुषों ने 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया था। उससे पहले आप देखिए, छोटे वर्गों की स्थिति के इतिहास अगर पढ़ लीजिए तो ऐसा ऐसा मंजर है उनके साथ हुआ है कि आप पढ़ भी नहीं सकते हो। तो हम जो वीडियो बना रहा हूं, ये आप उन गांव वालों के लिए बना रहा हूं जो आप फालतू बैठते हो और अपने बच्चों को बैठाते हो और शिक्षा का कोई ध्यान नहीं है, जो चल रहा वैसे चलने दो, तो आपकी जिंदगी लड़खड़ा जाएगी। आपकी लाइफ कभी आप चल नहीं पाए, आपके बच्चे भी लड़खड़ा जाएंगे। और हमारा भारतीय संविधान बोलता है कि देश का हमारा कोई भी बच्चा लड़खड़ाना नहीं चाहिए। अगर हमारे लोग लड़खड़ा गए तो हमारा जीना धिक्कार, ये हमारे बाबा जी का कहना था। हमारे पूजनीय आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक ही सपना था कि सारे देशों में से हमारा देश, प्यारा देश भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष में हम सबको एक कर दें, सब मिलके चलें, सब मिलके खाए पिए, सब मिलके ओढ़े पहने, सब मिलके नौकरियां करें, और सभी के बच्चे एक अच्छा उच्च स्थान प्राप्त करें। लेकिन कुछ लोग को यही बातें जहर बन गई। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बाबा को बहुत दुख हुआ। ये कह क्या रहे हैं? क्या हो गया इन लोग को? भारत देश को चलाने के लिए आए हैं या भारत देश को डुबाने के लिए आए हैं? और फिर सोचिए कि हमारे तुम्हारे अधिकार को और इस देश को, ये जो बात बोले, इसको चलाने के लिए उनको कितनी तकलीफें, उनका कितना अपमान हुआ और कौन कौन मंजर हुआ उनके साथ में। आप लोग इतिहास में पढ़ लेना, मैं बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, आप खुद इतिहास में पढ़ लेना। आप पढ़ के खुद अपने जो अनपढ़ है अपने दादा दादियों को सुनाना। जैसे और कुछ सुनाते रहते हो तो उसको 2 मिनट रोक के और भारतीय संविधान भी सुना देना। हमारे महापुरुष संत रविदास जी, जिंदगी भर उनको परीक्षा देने में गुजर गया। पल पल में अपमान, जगह जगह पे अपमान, जगह जगह पे छाया, जगह जगह पे ये, जगह जगह पे वो, पूरा अपमान सहते सहते, परीक्षा देते देते, और इन लोग को हरा हरा के पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी हमारे तुम्हारे लिए लगा दी।
और इतना बड़ा उपदेश निकला, उसके सामने कोई भी किताब टिकी नहीं। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा उनके उपदेश को सुन के झुक गए। हम आप लोगों से कहते हैं, ये शिक्षा, ये आजादी हमको सरल नहीं मिली है। इसे बहुत सी कुर्बानियां हुई हैं, बहुत से मंजर हमारे सामने डाले गए हैं और बहुत सी तकलीफें दी गई हैं। बहुत से आदमी मर गए हैं, बहुत से आदमी कुर्बानी दे चुके हैं। हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी बेचारे कभी सुख नहीं देखा उन्होंने। हमारे तुम्हारे लिए कभी बेचारे चैन से सो नहीं पाए, चैन से बैठ नहीं पाए। उनका मकसद, उनकी भूख, उनकी इच्छा, उनकी नजर एक ही थी, हमारा भारत देश, हमारे देश के छोटे वर्ण जिनको अधिकार नहीं मिल रहा है, उनको पढ़ाना जरूरी है, उनको शिक्षित करना जरूरी है और सबको एक समान अधिकार मिले। आज जाओ कोई एक काम करने जाओ तो आदमी हार जाता है, मेरी बस की बात नहीं। अगर 4 बच्चे किसी खुद के हैं और चारों को पता चले कि सर ने बुलाया, जाओ वहां तुम्हें मीटिंग है, जब बुलाया तो नहीं जाता, बोलता है मैं कहाँ जाए, मेरी बस की बात नहीं। 4 बच्चे में, अब यह तो 135 करोड़ जनता है, पूरा देश और अपित पूरा संसार कैसे संभाला होगा हमारे आदरणीय पूजनीय बाबा जी। सोचने की बात है। उस समय तो उनको कुछ भी सुविधा भी नहीं थी, न लाइट साबुत था, न साबुत खाना था, न पीना था, न साबुत आजादी थी। 3 आदमी 4 आदमी जमा होते तो गोली मार दिया जाता था। और पढ़ाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। और आज की डेट में तो हमारे आदरणीय पूजनीय बाबा जी सब कुछ देके गए आपको। क्या नहीं दिया आपको? सब कुछ दिया। खाना, रहना, पीना, चलना, उठना, बैठना, पूरी आजादी है। और उसके बावजूद भी आप मूर्ख बन जाओ तो उसमें किसी गलती नहीं। मैं हरिश्चंद्र अग्निहोत्री, फिल्म स्क्रिप्ट राइटर, मुंबई, महाराष्ट्र। हम भी बहुत कुछ देखता हूं, दुख होता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता हूं। एक ही सवाल करता हूं कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से जो हमारे सोए हुए भाई लोग हैं, जो गांव में सो रहे हैं, जिनके जू नहीं रेंग रही है, उनको कम से कम इतना बता दूं। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जो भी तुम्हारी जिंदगी में सबसे आजादी और सबसे अधिकार, जो भी शिक्षित देने वाला जो है, वो हमारा भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान जो आपको पूरी जिंदगी को संवारता है, हक से लेके, खाने से लेके, पीने से लेके, चलने से लेके, और तुम्हारा सारे अधिकारों को दिलाता है। आप सोचिए कि हमारे आदरणीय पूजनीय बाबा भीमराव अंबेडकर जी, कितना अपमान हुआ उनका। अगर उनके अपमान बताने बैठूं तो इतिहास में डूब जाऊंगा। बहुत से सागर में लोग डूब जाते तो निकल आते हैं, लेकिन बाबा जी का सागर इतना बड़ा है कि अगर पढ़ोगे ना तो तुम्हारा दिल दहल जाएगा, दिल दहल जाएगा। ऐसा मंजर उनके सामने हुआ है। तब जाके आज अपने आप को समर्पित करके, तब जाके भारतीय संविधान को लागू करके और हमारे आंगन तक हमको सारे अधिकार प्राप्त हुए। नहीं तो उससे पहले 70, 71, 72, 30, 1930, 1935 में सपना देखना भी बुरा था। शिक्षा की तो बात छोड़ दो, सर उठा के चलना मुश्किल था। कोई वैल्यू नहीं थी। और उससे पहले अगर चले जाओ तो आपको वोट देने तक का अधिकार नहीं था। यह सारा कौन लाया? यह हमारे आदरणीय पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लाए।
उन्होंने अधिकार दिलाने के लिए, फिर कहता हूं, अपने आप को इतने बड़े बंजर के दलदल में छलांग लगाई उन्होंने। कोई नहीं कहता था कि हमारे महापुरुष ऊपर आ पाएंगे, लेकिन फिर भी अपने आप को समर्पित करके हरीश भाई, और उन्होंने हम सबको आगे बढ़ाने की कोशिश किया। मेरे देश के वासियों, मेरे भाई और बहनों, हम आज जो भी हमको हासिल हो रहा है, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, फोन, मोबाइल फोन, पढ़ाई लिखाई, जो भी है, यह सब हमारे बाबा जी की देन है। हमारा आदरणीय पूजनीय बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है। इसलिए दोस्तों, भारतीय संविधान को कभी मत भूलना, और भारतीय संविधान को जहां तक हो वहां तक उसमें घुसने की कोशिश करना। इतना पढ़ना कि कम से कम कहीं अगर जाओ तो लड़के नहीं। हमारा संविधान कभी लड़के नहीं बोला है। हमारा भारतीय संविधान कलम की ताकत से और शिक्षा की ताकत से अधिकार दिलाना सिखाया है। जब संविधान पढ़ोगे और अपनी माँ के संस्कार उसमें सेट करोगे तो एक अनोखा आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिसमें आपको शिक्षा की ज्योति जलती दिखाई देगी, और वह ज्योति कभी बुझती नहीं है। इसमें तेल डालोगे दीपक में, खत्म होता तो बुझ जाता है। और वो एक ऐसी ज्योति है हमारे संविधान की, हमारे अधिकार की, शिक्षा की, कि आप उसमें संस्कार से अगर संविधान लेके चलोगे तो किसी की हिम्मत नहीं कि उस ज्योति को कोई बुझा दे। और वो ज्योति तुम्हारे दिल में जलने लगती है, ज्योति तुम्हारे दिमाग में जलने लगती है। और जब ज्योति जलती है तो सारा इतिहास नजर आने लगता है आपको, और सारा इतिहास आएगा तो आपको हौसला बढ़ेगा। नहीं, हमारे अंबेडकर जी बाबा जी थे, जब अकेले होके इतना उन्होंने लिख के हमको अधिकार दिलाया। उस समय तो कुछ खाने पीने को भी इतना खास नहीं था, कोई खास फैसिलिटी नहीं थी। आज तो हमें सब कुछ मिला। तो हम क्यों न शिक्षित हूं, क्यों मैं एक योग्य अच्छा इंसान बनूं। इसलिए हम कहीं स्कूल में जाएं, क्लास में जाएं, तो सबसे पहली याद माता पिता के साथ भारतीय संविधान की और हौसले की, कि जो चीज हमारे माँ बाप नहीं कर पाए मैं करके दिखाऊंगा। एक जज्बा होना चाहिए, और यही जज्बा हमारे महापुरुष आदरणीय पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में था। अब चलो, ये तो बात शिक्षा की हो गई, हमारे तुम्हारी हो गई। अब थोड़ा आ जाते हैं स्त्रियों के ऊपर। मेरे देशवासियों, सबसे बड़ा जो अनपढ़ का बीमारी जो लगा था, अनपढ़ की बीमारी, एक बीमारी जो होती है सेहत की होती है, वो ठीक हो जाती है। लेकिन जब दोस्तों अनपढ़ की बीमारी अगर लग जाए तो उस समय कोई डॉक्टर नहीं था, कोई सुझाव नहीं था, कोई सहारा नहीं था। हमारे जो पूर्वज खत्म हो गए अनपढ़ होके बेचारे, हक के लिए लड़ नहीं पाए। और उस समय किसी भी स्त्री को अगर शिक्षा का नाम ले देती थी तो लोग उसको मारने पे, गाली देने पे तुल जाते थे। खाली घर में काम करो, झाड़ू पोछा लगाओ
और बेचारे यही करती थी, उनकी यही सोच थी। अगर कोई इंसान सोचती भी होगी महिला कि मैं शिक्षा पा सकूं, तो यही विचार करती होगी कि हमारा शिक्षा देने वाला कौन है। अगर बाहर कहूंगा तो मेरी मुंडी काट दी जाएगी। शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। तो उस समय हम सब लोगों की, वैसे जर्नी तो पूरे भारतवर्ष की है, ये शब्द बोलूंगा तो किसी किसी को बुरा लगेगा, लेकिन हम यही कहूंगा कि सबसे पहले हमारे वर्णों की जननी थी सावित्रीबाई फुले। जब उन्होंने समाज को ढंग से देखने की कोशिश की, तो वहां पे हालात ऐसी थी कि उनके आंसू गिरने लगे कि यार जिंदगी में ऐसे ही चलता रहेगा। तो उन्होंने अपने आंसू ऐसे पोंछ दिए और उन्होंने अपने सब सुख दुख भुला के और एक सोच उन्होंने भारतवर्ष में दे दी कि क्यों हम अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना सिखाया जाए। ये बात जब उन्होंने अपने मन में सोची तो उनको बहुत अच्छा लगा, और उनके पति जो थे उनको भी उन्होंने बताया कि क्यों हम हमारी जो समाज की जो महिलाएं हैं, समाज की हमारी जो बेटियां हैं, वो अनपढ़ हैं और घर तक ही सीमित हैं, कि उनको शिक्षा दी जाए। भाई कदम बढ़ाया उन्होंने, लेकिन जब कदम बढ़ाया तो उनको पता था कि अपमान तो हमको लेना ही पड़ेगा, और अपमान तो इतना बड़ा बड़ा अपमान होगा कि ऐसा तो आज के जमाने का अपमान सही भी नहीं सकता है। अब जब उन्होंने अपनी शुरुआत कर दी, बच्चों को पढ़ाना चालू कर दिया, तो समाज के बड़े बड़े वर्गों के लोगों ने उनको जीना हराम कर दिया। उनको ऐसे शब्द बयां किए गए कि आज हम आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकते हैं। इशारा काफी है, इसीलिए कहता हूं कि इशारा काफी समझने की कोशिश करो। वो हमारी जननी, मेरी माँ, हम सबकी माता, शिक्षा की माता, ज्ञान की माता, ज्ञान माता सावित्रीबाई फुले जी, हमारे आदरणीय पूजनीय सावित्रीबाई फुले जी, जिन्होंने शिक्षा का सागर बनाया और कसम खा ली कि उस शिक्षा के सागर में अगर मैं अपनी बेटियों को अगर शिक्षा से डुबा नहीं दूंगी जब तक, और हमारे मरने के बाद जब तक हमारी बेटी को IAS अधिकारी, जिलाधिकारी, पायलट अपने दम पे खड़ा नहीं कर दूंगी, हम चैन से जीऊंगी नहीं। और फिर ऐसे उन्होंने किया, इतना भरसक प्रयास किया। उनके सामने लोगों ने पत्थर फेंके, डंडे फेंके, कीचड़ फेंका, अपमान किया, और क्या करती बेचारी, पढ़ा के आती थी, निराश होकर बैठ जाती थी। अब जब उनके पति जी आते थे तो पत्नी चेहरा देख के उनको पता चलता था कि आज सावित्रीबाई फुले का अपमान हुआ है। वो समझाते थे कि निराश नहीं होना, अगर तुम में निराशा हो गई तो समाज की बेटियां आगे चल नहीं पाएंगी, बढ़ नहीं पाएंगी। इसलिए वीरांगना बनो, मुकाबला करना सीखो। फिर क्या था, फिर हमारी जो माता जी आगे बढ़ी और जो शिक्षा का जो मार्गदर्शन दिया, तो बड़े बड़े लोग के दांत खट्टे कर दिए उन्होंने। और तब से आज तक जो सागर उन्होंने दिया शिक्षा का, आज हमारे भारतवर्ष की बेटियां पढ़ लिख के पायलट, नर्स, इनकम टैक्स, डाकघर की सरकारी का ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट, ऐसा कोई भी विभाग, ऐसा कोई भी दफ्तर नहीं है जहां पर हमारी बेटियां काम ना कर रही हों। वो किसकी बदौलत? वो हमारी आदरणीय पूजनीय, हमारी जननी
सावित्रीबाई फुले की बदौलत हूं आज। और उन्हें शिक्षा पर ही नहीं, उन्हें बाल विवाह पर भी रोक लगाने की कोशिश की। उन्होंने सती प्रथा को भी जो है के बारे में बहुत रोकने की कोशिश किया। अन्य कार्य उन्होंने किए। एक महिला, भारतवर्ष में एक महिला, और इतने बड़े लोगों के बीच में, सोचिए, आज तो एक महिला को 4 आदमी के सामने जाते भी डरती है। आज आप किसी का औरत अगर चली जाए, थोड़ा कहे दफ्तर में काम है चली जाओ, तो बोले मैं नहीं जाऊंगा। गए तो शाम को आके आदमी सीधा डंडा मारना चालू करता, गाली देना चालू कर देता। तो हमारे बगैर पूछे गई कैसे? तो क्या वहां प्रधानमंत्री बनने गई थी? लेकिन उन्होंने ऐसा कभी बुरा नहीं माना। और सावित्रीबाई फुले जी को संपूर्ण आजादी दी कि तुम समाज के लिए सारी जिंदगी अपनी अर्पित करना है आपको, हमें कोई तकलीफ नहीं है और हम तुम्हारे साथ हैं। और एक घटना घटी उनके साथ में, आपको बता देता हूं, अगर मैं झूठ बोला इतिहास पढ़ लेना। एक बार वो अपने दोस्त के बारात में गए हुए थे और खूब धूम धड़ाके नाच डांस होते होते जा रहा था। उस समय में कुछ दूरी पे अचानक उसी बाराती में से एक नजर पड़ गई और बोले, अरे ये तो शूद्र जाति से है, इनको बारात में जाने का अधिकार नहीं, आप मत जाइए। अब सोचिए, तुम किसी के बारात में अगर जाओ, अगर बीच में अगर तुमको रोक दिया जाए कि तुमको जाने का अधिकार नहीं है, आप नहीं जा सकते हो, तो बताओ क्या गुजरी होगी उनके ऊपर। लेकिन तब भी उन्होंने बुरा नहीं माना और वहां से वापस चले आए। फिर क्या था कि बोले कि सिर्फ मेरा अपमान हुआ है और आने वाले भविष्य में, आने वाली हमारी पीढ़ियां, हमारा पूरा देश का परिवार दूसरी बार अपमान ये कभी सहेगा नहीं। फिर उन्होंने जो शिक्षा का ज्ञान, बहुत से अच्छे अच्छे काम करने के बावजूद आज जाके बेटियों को संपूर्ण शिक्षा अधिकार तक पहुंचा के, और फिर वो उनकी आयु के साथ साथ इस मातृभूमि पे दोनों शहीद हो गए। आज हम जब भी उनकी यादें आती हैं तो हम सोचने पे मजबूर ये हो जाते हैं कि आज थोड़ा हमें कोई डांटता है तो हमको इतनी तकलीफ होती है, इनको तो पूरी जिंदगी अपमान होता रहा। कैसे अपने आप को संभाले होंगे। आज उन्हीं की बदौलत से आप हर गांव में शिक्षा है, हर गांव में हमारी बेटियां पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, अच्छे मुकाम पे पहुंच रही हैं। इसीलिए थोड़ा साल में ना सही, जब कभी उनका जन्मदिन आए या कभी भी सावित्रीबाई फुले जी, हमारे आदरणीय पूज्य सावित्रीबाई फुले जी को कभी भी मत भूलना। ऐसे तो हमारे बहुत महापुरुष हुए, फिर उसके बाद में संत रविदास जी तो हुई थे, उसके बाद में परमहंस, उसके बाद में ऐसे कई दिग्गज हमारे महापुरुष पैदा हुए, जिन्होंने सबको एक करने के लिए, सबको आज़ादी के लिए, सबको अच्छा कार्य करने के लिए और भी बहुत कुछ लाने के लिए भारत में एक कर दिए और हमारा भारत देश आगे चलता गया, विकास होता गया। लेकिन अब इस समय में जो संविधान ने हमको इतना सबको दिया, हमको ही नहीं पूरे देश के लिए दिया, आज वही संविधान को लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस संविधान को बदल देंगे।
और इतनी कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम बताएं। और ये संविधान अगर हट गया तो सोच लो कि जो हमारी शिक्षा दीक्षा है उसका हाल क्या होगा। उसके लिए पिछले मंजर के इतिहास में आप पढ़ लेना। इसलिए हमारा भारतीय संविधान को संपूर्ण रूप से सब लोग मिलके इसको समझो, इसको पढ़ो, लिखो और दूसरे को समझाओ और दुआ करो ईश्वर से कि जब तक हम रहें या हमारे जाने के बाद में भी ये संविधान पे आंच ना आ सके और संविधान हमारा रहे और सब मिलके चले और सबको अधिकार प्राप्त हो। सब लोग एक साथ रहें, एक साथ खाएं पिए, एक साथ रहे, एक सोच रहे सबकी और सब मिलके एक दूसरे की तकलीफ में आप साथ दीजिए। अब आपको वो साथ देंगे। जब हम लोग ऐसे चलेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। और हम लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि हम सब लोग जितना मिलके चलेंगे उतना हमारे भारत देश आगे जाएगा, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा और राष्ट्र के साथ साथ सब देशों से अनोखा हमारा भारतवर्ष होगा। बस यहीं से मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।